डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी मैथ्स की क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट मीन्स सारणिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा मैट्रिसेस के बारे में। हमने समझा मैट्रिक्स सिंपली एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रो और कॉलम में। इस एग्जाम्पल की तरह इसमें 4 नंबर्स 1, 2, 3, 4 को 2 रो और 2 कॉलम में अरेंज किया गया है। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है नंबर्स का रो और कॉलम में। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग भी मॉर्निंग असेंबली में अरेंज होते हैं रो और कॉलम में। यह बात तो हमने पिछले चैप्टर में भी समझ ली थी। तो यहाँ पर क्यों दोबारा से समझ रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जब आप आगे पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट उसका मैट्रिक्स के साथ रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है मैट्रिक्स के साथ, चलिए इसे समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट का मैट्रिसेस के साथ रिलेशन होता है। तो क्या डिटर्मिनेंट का रिलेशन सभी मैट्रिसेस के साथ होता है? नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट के साथ रिलेशन होता है। और ये रिलेशन क्या होता है? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है और ये जो यूनिक नंबर है इसे ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जिसका एसोसिएशन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है। माना 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 और A22। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसका सारणिक इसे इस तरीके से लिखा जाएगा 2 बार के बीच में। 2 बार मीन्स ये 2 डंडों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा और ब्रैकेट की जगह पे ये 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन एक इस तरीके से भी होता है DET इन ब्रैकेट A डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ये ट्राइंगल जैसा है इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से 2 बार के बीच में मॉड्यूलस मीन्स मापांक को भी लिखा जाता है, लेकिन ये मॉड्यूलस या मापांक नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट है। इसे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। लेकिन कैसे आता है नंबर और क्या है इसका यूज, आइए इसे समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में होने वाली कठिनाई को सिंपल करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल्स बढ़ेंगे 4, 5 या और भी वेरिएबल्स तो उसे सॉल्व करना कठिन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट को समझने के लिए हम 2 वेरिएबल्स की 2 लीनियर इक्वेशन को देखेंगे। माना यह 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इक्वेशन है और इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यह 2 इक्वेशन मिलेगी। अब आप लोग याद कीजिए 10th क्लास में आपने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए 3 केसेस पढ़े थे कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मीन्स अद्वितीय हल होगा, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए आपने 3 कंडीशन उसमें पढ़ी थी। आइए उन्हीं 3 कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A1B2 माइनस B1A2 नॉट इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन की कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसे लेने पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा A1B2 माइनस B1A2 इज इक्वल टू 0।
और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। फिर से दोबारा से इसे ही लेने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है A1B2 माइनस B1A2 इक्वल टू 0। इसका मतलब A1B2 माइनस B1A2 इसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये अगर इक्वल टू 0 होगा तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन। और यह जो वैल्यू है A1B2 माइनस B1A2 यह रिलेटेड है मैट्रिक्स से। कौन सी मैट्रिक्स? जो हमें मिली थी टू वेरिएबल्स की टू लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर। तो चलिए उसी मैट्रिक्स पे वापस चलते हैं, फिर समझते हैं। तो यह वैल्यू A1B2 माइनस B1A2 जो डिसाइड कर रही है इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यह रिलेटेड है इस मैट्रिक्स से। कैसे? A1/A2 और B1/B2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यह मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स में A1 की B2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और B1 की A2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हमें यह वैल्यू मिल जाएगी। और यही वैल्यू डिसाइड करती है इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो यह वैल्यू A1B2 माइनस B1A2 जो हमें मैट्रिक्स से मिली है, यह डिसाइड करती है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनांट, टू डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। इसी वजह से यह जो वैल्यू है या जो मान है इसको डिटर्मिनांट कहा जाता है। डिटर्मिनांट डिटरमाइन सबसे बना है। ठीक है, तो यह वैल्यू या ये वैल्यू A1B2 माइनस B1A2 रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स A1A2 और B1B2 से। तो ये तो A1B स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट तो हमने देख लिया। अब हम बाकी जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं, अब उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। बहुत आसान है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है A11, तो उसका डिटर्मिनांट भी यही होगा, इसका वैल्यू ये होगी A11। नेक्स्ट डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अभी बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, A1A2 इंटू A222 माइनस A12 माइनस A21, ये अभी अभी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका डिटर्मिनांट निकालने के लिए इसे हमें पहले एक्सप्रेस करना होगा टू ऑर्डर के मैट्रिक्स में और फिर उनको ऐड कर लेंगे, उनका सम निकाल देंगे, उनको जोड़ देंगे। इसको कहते हैं एक्सपेंशन, विस्तार करना। तो या तो इसको हम R1 के अलॉन्ग करेंगे या R2 या फिर R3 या फिर C1 या फिर C2 या फिर C3, किसी के भी अलॉन्ग इसको किया जा सकता है। साथ ही आपको ध्यान देना होगा साइन का, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंशन करें, इसका विस्तार करें, हमें इसमें ये साइन का जो ऑर्डर है इसका ध्यान रखना होगा। पहली रो में होंगे प्लस माइनस प्लस, दूसरी रो में माइनस प्लस माइनस और तीसरी रो में प्लस माइनस प्लस। अभी हम रो 1 और कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, बाकी रो और बाकी कॉलम के अलॉन्ग भी ऐसे ही एक्सपेंशन होगा। तो पहले देख लेते हैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन। तो जब रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे साइन का ऑर्डर होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देख लेते हैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा ये एलिमेंट A11। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये जो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, अभी बताया था आपको ऑर्डर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और ये दूसरा वाला एलिमेंट ले लेंगे A12 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बच जाएगा A21, A23, A31, A33, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे टर्म के लिए साइन आएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और ये एलिमेंट लिख दिया A13 और इसकी मल्टीप्लाई ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे, फिर जो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट बच जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं C1 के अलोंग कैसे करेंगे। कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंशन भी उसी तरीके से होगा जैसे हमने रो फर्स्ट के अलोंग किया था। इस तरीके से इसमें ये पहला जो एलिमेंट है A11 ये आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगी उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर साइन आएगा माइनस और इसमें दूसरा एलिमेंट इसका ले लेंगे A21। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर आएगा प्लस साइन और तीसरा एलिमेंट ले लेंगे A31, इसकी मल्टीप्लाई ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा। ठीक है, उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी रो और बाकी कॉलम के अलोंग भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यह था डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन। इतनी बातें समझने के बाद पहली एक्सरसाइज को करने में आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। तो कल हम शुरू करेंगे पहली एक्सरसाइज।